वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का आईनी इस्तेहकाक है और इसका मुकाबला करना हमारा आईनी हक है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और इत्तेहादी जमातों का फ़र्ज बनता है कि मिलकर इस तहरीक को शिकस्त दें। अपोजिशन ने कई बार कोशिशें की लेकिन पै दर पै नाकामियाँ हुई। उम्मीद है इनकी ये कोशिश भी कामयाब नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान कौमी असम्बली डट कर अपने कायद और कप्तान का दिफा करेंगे। शहबाज शरीफ से तहरीक इंसाफ के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद ने मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से PTI के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात ने इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। अहमद जवाद ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। एहसन इकबाल का इस मौके पर कहना था कि इमरान नियाजी ने ऐसे हज़ारों मुखलिस रहनुमाओं अफराद को धोखा दिया जो खुलूस नीयत के साथ नया पाकिस्तान के नारे के फरेब में आए थे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि फर्द जुर्म की तारीख करीब आते ही शहबाज शरीफ को अदम एतमाद याद आ गई। इमरान खान डट कर खड़ा है, मुखालिफिन इत्तेहादियों से मुलाकात कर लें, NRO नहीं मिलेगा। शरीफ बरादरान जरदारी और फजल रहमान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। वो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। आप सब चोर हैं, आप सब अंदर से एक जैसे हैं, भले वो लाहौर की शरीफ फैमिली हो, भले वो अंदरूने सिंध से हाकम जरदारी मरहूम के बेटे जरदारी साहब और उनका टब्बर हो, भले वो एक फजल रहमान साहब हैं जो अपने नाम के साथ उन्होंने मौलाना लगाया हुआ है वो हों। अब आपने सब कुछ करके देख लिया, आपको NRO नहीं मिला तो अब आप अदम एतमाद का पैंतरा खेलने जा रहे हैं। ये जो आपने भी देखा होगा एकदम से ये इकट्ठे हुए हैं और अदम एतमाद की बात शुरू हो गई है। ये असल में वो फर्द जुर्म है जो आयद होने जा रही है, ये उसका जवाब देने की कोशिश की जा रही है। शहबाज शरीफ साहब के दिन गिने जा चुके, उसके साथ दूसरे चोरों के भी दिन गिने जा चुके। ना NRO मिलेगा ना ढील मिलेगी। इमरान खान डट के खड़ा है, खड़ा रहेगा। आप हमारे इत्तेहादियों से मुलाकात करें या आपस में मुलाकात करें, हम आपको किसी सूरत किसी प्रेशर में NRO नहीं देंगे। हम एहतसाब का फंदा और टाइट करेंगे आपके गले में। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि 2008 से 18 तक सरदारी और शरीफ खानदान ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया और अब हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हो गए। 26 फरवरी से शुरू हुकूक सिंध मार्च में इत्तेहादी GDA और MQM साथ होंगे। ये जरदारी इधर और शरीफ खानदान पंजाब में। इनकी क्लिप मैं आपको सुना देता हूँ कि ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे, सारी दुनिया ने सुना है। और खान साहब उस वक्त भी कहते थे कि आखिर में ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये पूरी नूरा कुश्ती में 2008 से 2018 तक इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जो आज मुल्क में हमारे हालात हैं, जो हमें फेस करनी पड़ी चीज़ें हैं और हमने चीज़ें बहुत ठीक की हैं, वो हमें क्या विरसे में मिली थी जो इन्होंने तबाही की। सो ये हुकूक सिंध मार्च 26 तारीख को शुरू होगा, 9 तारीख को इंशाअल्लाह कराची पहुंचेगा। हम सिंध के अक्रॉस ज़िगज़ैग हर ज़िले में जाएंगे। तो मार्च में हमने सबको दावत दी है, GDA को भी। हमारे GDA के बहुत सारे साथी हमारे साथ मार्च में हमारी सपोर्ट में होंगे। और इंशाअल्लाह जब हम कराची, हैदराबाद और कराची आएंगे तो वहाँ पे, और या मीरपुर ख़ास, तो हम बिल्कुल दावत देंगे पूरी MQM को। मैं दे चुका हूँ दावत और पर्सनली जाके भी दूँगा, वो हमारे साथ होंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी का कहना है कि मखसूस वज़रा में तारीफ़ी सर्टिफिकेट बांटना हुकूमत का अवाम के साथ मजाक है। कारकर्दगी से मुतमिन होने पर अवाम सर्टिफिकेट देते हैं। हुकूमती वज़रा मायूसी का शिकार हैं। अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स चंद मिनिस्टर्स को क्यों दिए हैं, ये समझ नहीं आती कि जिसको अव्वल नंबर दिया है उसने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसके नतीजे में उसको अव्वल नंबर मिला है। PTI तो ख़ुद अपने लिए एक बहुत बड़ा मजाक है। लोगों को उनके ऊपर मजाक या चुटकुले बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो रोज़ आवाम को नए नए चुटकुले देते हैं। कुछ वज़रा रोने बैठ गए हैं, हमें क्यों नहीं सर्टिफिकेट मिला। तो देखिए, फ्रस्ट्रेशन की ये हालत है कि वो एक नाअहल से सर्टिफिकेट ना मिलने पे रो रहे हैं। भाई, सर्टिफिकेट देती है अवाम, शाबाशी देती है अवाम। इन चंद चमचे और जोकरों का एतमाद हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती किसी वज़ीर आज़म को, लेकिन उस वज़ीर आज़म को होती है जो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म होता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मुल्क के मुआशी हब के लिए भी
विफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर रही। वज़ीर आज़म दीगर ममालिक में जाकर कहते हैं हमारा मुल्क करप्ट है। इमरान खान के घर जाने का वक्त आ गया। वो कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये शहर पाकिस्तान की मईशत को चलाता है। 65% हमारे रेवेन्यू जो नेशनल एक्सचेकर है उसको कंट्रीब्यूट करता है। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल कमर्शियल कैपिटल है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे कि वफाकी हुकूमत की इन्वेस्टमेंट इस शहर के अंदर बिल्कुल ना होने के बराबर है। कितनी स्कीमें उन्होंने सिंध हुकूमत के हवाले किए और कितनी स्कीमें उन्होंने बोजदार साहब के या महमूद खान साहब के हवाले किए। तो ये जो तफरीक की सियासत बार बार ये कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ये शहर, ये सूबा पाकिस्तान की मईशत को चलाता है, इस तरीके से चीज़ों को ये आगे लेकर नहीं चले, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। और यही उन वजूहात में से एक वजह है कि इस अवाम दुश्मन हुकूमत को घर जाने की ज़रूरत है। डेप्यूटी कन्वीनर MQM पाकिस्तान नसरीन जलील ने कहा है कि पाकिस्तान में ताकतवर तबका ख़वातीन का इस्तेहसाल कर रहा है। चांदका मेडिकल कॉलेज और पीपल्स मेडिकल कॉलेज नवाबशाह के वाक़यात की ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है। यूँ तो पूरी दुनिया में ख़वातीन की हकूक़ की बात होती है और मुख्तलिफ़ दिन भी मनाए जाते हैं, लेकिन जो ख़वातीन के इस्तेहसाल की बात है वो उसकी सूरत हाल ना ही दुनिया में तब्दील हुई है और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में तो शायद बद से बदतर होती चली जा रही है। हाल ही में नूर मुक़द्दम केस आपके सामने है। इंतहाई लर्ज़ाखेज़ वारदात थी। वो बच्ची जो थी उसको बचाया जा सकता था। चांदका मेडिकल कॉलेज, अभी पीपल्स यूनिवर्सिटी नवाबशाह में जो 2 बच्चियों की रेप का मसला है, जिसको कहा गया है कि ख़ुदकुशी थी, ये कत्ल अम्द था, ख़ुदकुशी बच्चियों ने नहीं की थी। मीरपुर ख़ास के इलाके नौकोट में नंद भावज, जिनकी उम्र 17 और 13 साल की थी, उनको इज्तिमाई आबरूरेज़ी का निशाना बनाया गया। और जो नमूने तज़ाती नमूने के शवाहिद थे उनको तब्दील करने की कोशिश की गई और इस तमाम अमल में हुकूमती हुकाम शामिल रहते हैं। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान में पंजगोर का दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले जवानों के साथ मसरूफ दिन गुजारा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को खतरात से निपटने के लिए उठाए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब करते हुए कहा कि जवान अपनी ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखें। दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए इनके सहूलतकारों के साथ गठजोड़ ख़त्म करना ज़रूरी है। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर की साजिशें नाकाम बना दी जाएँ। आर्मी चीफ ने मादरे वतन का दिफा करने वाले शहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। सिपा सलार ने पंजगोर में माहिदीन की कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिमायत को भी सराहा। अहम खबर शामिल करें। वज़ीर आला पंजाब का खानेवाल वाक़े पर नोटिस। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने IG पंजाब से रिपोर्ट मांग ली। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उस्मान बुज़दार ने हिदायत जारी की। खानेवाल के इलाके तलम्बा में हुजूम के तशद्दुद से एक शख्स हलाक हो गया, जिसका वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने IG पंजाब से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उस्मान बुज़दार की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। आपको बताएं कि खानेवाल के इलाके तलम्बा में हुजूम के तशद्दुद से एक शख्स हलाक हो गया है। वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी की तलम्बा वाक़े की मज़म्मत। वाक़या इस्लाम और पाकिस्तान की बदनामी का सबब है। मौलाना ताहिर अशरफी की जानिब से ये कहा गया, किसी शख्स को भी गैर कानूनी तौर पर कत्ल करना काबिल कबूल नहीं। तलम्बा मुल्तान में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, मैं बहसीयत चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसल और नुमाइंदा खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसकी ना सिर्फ भरपूर मज़म्मत करता हूँ, बल्कि इस बात पे हम यकीन रखते हैं कि इन मुजरिमों को, जिन्होंने एक शख्स को वहशत, दहशत और दरिंदगी के साथ कत्ल किया, इंशाअल्लाह निशान इबरत बनाया जाएगा। अगर बिलफर्ज उस शख्स ने कोई जुर्म भी किया है
तो उसको सजा देने का इख्तियार अदालत का है, किसी फर्द का नहीं है। पुलिस, इंतजामिया, सिक्योरिटी के इदारे सब इस वक्त मुजरिमीन की गिरफ्तारी और इस वाक़े को और फसाद का सबब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना।